108 दिवसीय दिव्य श्री भक्तमाल जी की पावन कथा का श्रवण पान कीजिए परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी की मधुरी वाणी में। वंदे हम श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव जुगल सरकार, श्रीमद राधा रमन चरणदास देव, श्री बड़े बाबा जी महाराज, श्री सद्गुरुदेव की अकारण करुणा के फलस्वरूप श्री धाम वृंदावन में आश्रम श्री गौर कृपा धाम में विराजमान होकर 108 दिवसीय श्री भक्तमाल जी की पावन कथा श्रवण करने का हमें आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिसमें आज 108 दिवसीय भक्तमाल कथा का 95वां दिवस है और जिसमें आज
आश्विन शुक्ल द्वादशी है और आश्विन शुक्ल द्वादशी हम श्री महाप्रभु जी के चरणाश्रित वैष्णवों के लिए तो बहुत विशेष तिथि है, क्योंकि आश्विन शुक्ल द्वादशी को श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के परिकर गण में 3 महान आचार्यों का तिरोभाव महोत्सव होता है। 3 आचार्यों की तिथि एक दिन है, माने आश्विन शुक्ल द्वादशी को है, जिनमें प्रथम है 6 गोस्वामियों में एक श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी, दूसरे हैं 6 गोस्वामियों में एक श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, और तीसरे हैं श्री चैतन्य चरितामृत जैसा दिव्य भव्य समस्त सिद्धांतों का सार, गोविंद लीलामृत जैसा ग्रंथ, सारे रस ग्रंथों का सार, ऐसे दिव्य ग्रंथों के प्राकट्यकर्ता श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी। इन तीनों आचार्यों की आश्विन शुक्ल द्वादशी को तिरोभाव तिथि होती है, जिनमें तीनों आचार्यों के सूचक गान, स्मृति महोत्सव अनंत कोटि वैष्णवगण मनाते आ रहे हैं। आज श्री भक्तमाल जी के कथाक्रम में भी हम इन आचार्यों को स्मरण करेंगे, जिनमें श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी को हम पूर्व में स्मरण कर चुके हैं। ये श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी तपन मिश्र जी के पुत्र हैं, जिनसे प्रथम मिलन महाप्रभु जी का पूर्वी बंगाल की यात्रा में हुआ था, और उन तपन मिश्र जी को महाप्रभु जी ने उसी समय काशीवास की आज्ञा दे दी थी और कहा था, मैं समय आने पर तुमको काशी में ही मिलूंगा। और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी के पिताजी की कैसी अद्भुत गौर निष्ठा रही होगी कि प्रथम दर्शन हुआ महाप्रभु जी का, आत्मसमर्पण कर दिया। अब वे तो महाप्रभु जी के संग रहना चाहते थे, पर महाप्रभु जी ने आज्ञा कर दी, संग तो नहीं, यहाँ भी मत रहो और काशी चले जाओ, वहीं तुम्हारा कल्याण होगा और समय आने पर मैं तुमको वहीं मिलूंगा। तब तपन मिश्र जी महाराज महाप्रभु की आज्ञा से काशी आ गए थे, और फिर कितना लंबा काल बीता। महाप्रभु ने आज्ञा दी अपनी नवद्वीप लीला में, और महाप्रभु जी का मिलना कब हुआ? जब नवद्वीप लीला भी शेष हो गई, महाप्रभु की संन्यास लीला भी हो गई, 2 वर्ष की दक्षिण भारत भ्रमण यात्रा भी महाप्रभु की हो गई, और उसके पश्चात फिर 2.5 वर्ष महाप्रभु नीलाचल भी विराजे, और फिर उसके बाद कहीं जब महाप्रभु जी की वृंदावन यात्रा हुई, तब उस समय मार्ग में काशी में तपन मिश्र जी से मिलना हुआ, और वो भी मणिकर्णिका घाट पर प्रतिदिन गंगा जी स्नान, गंगा जी दर्शन पूजन को पधारते थे, और गंगा तट पर बैठकर महाप्रभु जी की बाट देखते थे। तब श्री महाप्रभु जी का उस समय दर्शन हुआ था, और उनको तो निधि मिल गई।
तब तपन मिश्र जी महाप्रभु जी को घर ले गए थे, पधरावनी हुई थी। तब उस समय तक तपन मिश्र जी के यहाँ रघुनाथ भट्ट जी का जन्म हो चुका था और लगभग 8-10 वर्ष की अवस्था रघुनाथ भट्ट जी की थी। तो श्री रघुनाथ भट्ट जी को उस समय महाप्रभु जी का दर्शन सेवा सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसे दक्षिण यात्रा में गोपाल भट्ट जी महाराज को अपने पिता के घर पे ही महाप्रभु जी का चरण दर्शन हुआ था, और जैसे महाप्रभु जी ने गोपाल भट्ट जी को आत्मसात किया था, ऐसे ही महाप्रभु जी ने श्री रघुनाथ भट्ट जी पर कृपा की थी और उनके जीवन का पूरा खाका तपन मिश्र जी को बता दिया था। और तपन मिश्र जी को कहा था, ये रघुनाथ भट्ट मेरा है। तब तपन मिश्र जी महाराज ने कहा, प्रभु रघुनाथ भट्ट क्यों, सब परिवार मेरा रोम रोम आपका है, हम आपके चरणों में समर्पित हैं। तब महाप्रभु जी ने आज्ञा की थी तपन मिश्र को, रघुनाथ भट्ट को पढ़ा लिखा करके पंडित करो। तब तपन मिश्र जी ने खूब पढ़ाया लिखाया, विद्वान बने और फिर रघुनाथ भट्ट जी महाप्रभु जी का दर्शन करने के लिए नीलाचल भी गए थे युवा अवस्था में। उस समय महाप्रभु जी अपनी अंत्य लीला कर रहे थे, गंभीरा लीला कर रहे थे। उस समय भी महाप्रभु जी का कृपा दुलार रघुनाथ भट्ट जी को खूब प्राप्त हुआ। श्री महाप्रभु जी ने अपनी वह 14 हाथ लंबी तुलसी की माला रघुनाथ भट्ट जी को प्रदान की थी और फिर रघुनाथ भट्ट जी को कृपा आशीर्वाद दे करके वृंदावन भेज दिया था और कहा था कि इस समय रूप सनातन गोस्वामी पाद ब्रज वृंदावन उद्धार का प्रकाश का कार्य कर रहे हैं। श्री रूप सनातन जी ने वृंदावन को प्रकट कर दिया है, ब्रजमंडल को प्रकट कर दिया है। तो आपको ये ब्रजमंडल प्रकाश का कार्य तो नहीं करना है, वो तो रूप सनातन जी कर रहे हैं और अपने परिकर से करा रहे हैं। रघुनाथ भट्ट जी आपको ग्रंथ लेखन का कार्य भी नहीं करना है, वो ग्रंथ लेखन का कार्य भी रूप सनातन गोस्वामी पाद कर रहे हैं, करा रहे हैं। पर आपको वृंदावन में जाके एक अभाव की पूर्ति करनी है। बोले वो अभाव क्या है? तब महाप्रभु जी ने कहा था वो अभाव ये है कि वृंदावन के रसिक महानुभावों को समस्त वेद उपनिषदों की भाष्य स्वरूप श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करने को नहीं मिल रही है। तो आप जाइए और वृंदावनवासी रसिक संत वैष्णव गण को भागवत जी श्रवण करवाइए। ये प्रधान सेवा महाप्रभु जी ने श्री रघुनाथ भट्ट जी को प्रदान की और महाप्रभु जी की कृपा करुणा प्राप्त करके प्रसादी माल लेकर के, दिव्य भागवत जी की पोथी लेकर के श्री रघुनाथ भट्ट जी वृंदावन आए और फिर सदा आप श्री वृंदावन में ही विराजे और फिर वृंदावन में अद्भुत भागवत जी का निर्झर प्रकट हुआ। और उस समय षड गोस्वामी पाद विराज रहे थे, अन्य भी कितने कितने रसिकगण विराज रहे थे। श्री रघुनाथ भट्ट जी गोस्वामी जी ऐसे मानो वृंदावन में सुखदेव जी प्रकट हो गए हों, वेद व्यास जी प्रकट हो गए हों। उनके मुख की भागवती कथा में सबने ही स्नान किया, रसास्वादन किया और आजीवन श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी श्रीमद् भागवत जी का ही प्रसाद बांटते रहे। इन्हीं रघुनाथ भट्ट जी के कृपा पात्र आगे श्री गदाधर भट्ट जी महाराज हुए।
तो ऐसे श्री रघुनाथ भट्ट जी महाराज, जिनकी आज भी श्रीधाम वृंदावन में वह श्रीमद् भागवत जी, वह तुलसी माल और वह उनका बैठने का आसन, वह व्यासपीठ जिस पर विराजमान होकर के जाने कितने वर्ष उन्होंने श्री गोविंद देव जी के मंदिर में श्री रूप सनातन गोस्वामी सरीखे आचार्यों को, श्री जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी सरीखे महानुभावों को कथा रसपान कराया। तो वे हमारे श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद भी आज के दिन आश्विन शुक्ल द्वादशी को विक्रम संवत 1611 में, जिस संवत में रूप सनातन गोस्वामी जी अंतर्धान हुए हैं, तीनों एक ही वर्ष में हुए हैं। 1611 संवत की गुरु पूर्णिमा को सनातन गोस्वामी जी, फिर उसी वर्ष श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को रूप गोस्वामी जी, और उसी वर्ष 1611 संवत में ही आश्विन शुक्ल द्वादशी को श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी महाराज लीला में प्रविष्ट भये। आप नित्य लीला में राग मंजरी हैं। राग मंजरी जी के स्वरूप से प्रिया प्रियतम की सेवा में विराजमान रहती हैं, और श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी की समाधि श्रीधाम वृंदावन में 64 महंत में विराजमान है। तो श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते हैं। उनके पश्चात फिर आज श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की भी तिरोभाव तिथि है। संवत अलग अलग हैं आचार्यों के, पर तिथि एक ही है। 1611 संवत में रघुनाथ भट्ट जी और 1652 संवत में आश्विन शुक्ल द्वादशी को ही श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज। आपके पावन चरित्र को भी हम स्मरण कर चुके हैं। दंड महोत्सव के माध्यम से, गौर कथा के माध्यम से अनेक अवसर आते हैं जब रघुनाथ दास गोस्वामी जी के चरित्र को हम लोग स्मरण करते हैं। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी शायद आचार्यों में सबसे अधिक पारिवारिक रूप से धनाढ्य परिवार से थे। आपके पिता और चाचा दोनों भाइयों की अकेली संतान थे, और आपके पिता उस समय बंगाल में सप्तग्राम के राजा थे। ग्रंथ में वर्णन है कि 20 लाख रुपए प्रति वर्ष की उस समय में 500 वर्ष पूर्व आय थी। राजा के समान वैभव था। पर क्या कहना, प्रथम तो नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हुई, और फिर श्री नित्यानंद प्रभु जी का कृपा दंड प्राप्त हुआ। और श्री नित्यानंद प्रभु जी का कृपा दंड प्राप्त होने के पश्चात जब दंड महोत्सव हुआ, उसके पश्चात तो स्थायी रूप से गौर चरणों की प्राप्ति हुई। और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ही 6 गोस्वामियों में ऐसे हैं जिनको प्रगट रूप में भी महाप्रभु जी की जो नीलाचल लीला की प्राण स्वरूप गंभीरा लीला है, अंत्य लीला है, उस लीला में 16 वर्ष महाप्रभु जी की लीला के जो अंतिम 16 वर्ष हैं, उन 16 वर्ष श्रीमन महाप्रभु जी के दर्शन का सेवा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और जो जो दिव्य उन्माद, दिव्य लीलाएं घटित हुई, उनके साक्षी स्वरूप दामोदर जी, राय रामानंद जी तो हैं ही, वे तो ललिता विशाखा जी के रूप में कृष्ण विरह में व्यथित गौर किशोरी की सेवा में हैं ही।
पर उन दोनों के बाद में अगर सबसे अधिक उन लीलाओं का आस्वादन किसी ने किया है तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज हैं। और जब महाप्रभु जी ने लीला अंतर ध्यान की तब उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी जी तो प्राण त्याग देना चाहते थे, लेकिन फिर महाप्रभु जी की प्रेरणा से आप वृंदावन आए, रूप सनातन जी ने आपको संभाला और फिर उन्हीं की इच्छा से आपने राधा कुंड वास किया। और राधा कुंड निवास करते करते चूंकि आपने तो श्री महाप्रभु जी के स्वरूप का अनुभव किया था ना, श्री राधा का भाव और श्री राधा की अंग कांति लेकर के ही श्री कृष्ण श्री गौरांग भय। तो महाप्रभु जी के भीतर जो गौर किशोरी विराजमान है, जो राधा रानी विराजमान है, उन राधा रानी के स्वरूप का भली प्रकार अवलोकन रघुनाथ दास गोस्वामी जी को श्री गंभीरा लीला में हुआ है। और उस समय तो दर्शन किया, पान किया रस का, और फिर रस का प्रकाश श्री राधा कुंड पर हुआ है रस ग्रंथों के रूप में। जब आपने विलाप कुसुमांजलि जैसे ग्रंथ का प्रकाश किया है, जिस ग्रंथ में ओर से छोर तक आर्त ही आर्त है, प्रिया जी की सेवा प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा ही अभिलाषा है, तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने फिर श्री राधा कुंड पर निवास किया। और कितनी कितनी अद्भुत लीलाएं हुई वो तो आपके चरित्र में हम लोग श्रवण किया करते हैं। और फिर 1652 संवत में आश्विन शुक्ल द्वादशी को ही श्री राधा कुंड के तट पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी भी नित्य लीला में प्रविष्ट भये। आप नित्य लीला में तुलसी मंजरी जी के स्वरूप से प्रिया जी की सेवा में विराजमान हैं। और आज भी अखंड नाम के बीच समाधि मंदिर के भीतर आप दर्शन दे रहे हैं। आज भी बड़भागियों को, पात्रों को रघुनाथ दास गोस्वामी जी का अनुभव हो रहा है। तो उन रघुनाथ दास गोस्वामी जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते हैं। और आज ही श्री चैतन्य चरितामृत के प्राकट्यकर्ता श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी का भी तिरोभाव दिवस है। बंधुओं, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी का प्राकट्य बंगाल के वर्धमान जिले के अंतर्गत झामटपुर ग्राम में हुआ था। लगभग 1574 संवत में कायस्थ परिवार में आपका प्राकट्य हुआ। आपके पिताजी का नाम था भागीरथ और माताजी का नाम था सुनंदा। और कृष्णदास जी 2 भाई थे। बड़े तो कृष्णदास जी थे, उनसे छोटे श्यामदास जी थे। और जब दोनों भाई छोटे ही थे तभी उनके माता पिता दोनों का देहांत हो गया था। तब किसी प्रकार पालन हुआ, लेकिन अब है तो वस्तुतः ये सब श्री जी के परिकर, लेकिन परिकर भी अवतरित होता है तो हम लोगों को दिखाने के लिए प्रभु ऐसी लीला कराते हैं। देखो, मेरे आचार्यगण भी, मेरे परिकर स्वरूप भक्त भी जब धरा पर अवतरित होते हैं तो इतनी इतनी मुश्किलों का सामना करते हैं, लेकिन घबराते नहीं, डिगते नहीं और निरंतर इस पथ पर अग्रसर होते हैं। तो श्री कविराज गोस्वामी जी भी ऐसे थे जिनको बचपन में माता पिता का भी बहुत संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ और निवास करते थे। लेकिन बंगाल भूमि में प्रकट होने से वर्धमान जिले में
उनको बचपन से ही श्रीमन महाप्रभु जी की दिव्य लीलाएं श्रवण करने को मिली, क्योंकि उस समय तो गौर लीला अपने चरम पर थी। श्रीमन महाप्रभु जी का दिव्य जस घर घर में गाया जा रहा था। गौर नाम गाकर गौर चरण शरण ग्रहण करके जाने कितने कितने तप्त दग्ध चित्त शीतल हो रहे थे। तो श्री महाप्रभु जी का यशगान आपने श्रवण किया, श्री नित्यानंद प्रभु जी का यशगान आपने श्रवण किया, और आपके गांव में भी गौर भक्तगण आकर के समय समय पर कीर्तन करते थे। चूंकि निताई गौरांग नाम की खूब धूम मची थी उस समय भारतवर्ष में, और साक्षात रूप में निताई गौरांग प्रभु के परिकर विराज रहे थे। तो गौर भक्तों के द्वारा खूब प्रचार का कार्य हो रहा था। तो उन्हीं दिनों जिस समय छोटी अवस्था में कृष्णदास जी अपने ग्राम झामटपुर में थे, एक बार श्री नित्यानंद प्रभु जी के शिष्य श्री मीन केतन रामदास जी वे झामटपुर ग्राम में आए हुए थे, और भक्तगणों ने उनका श्री हरिनाम संकीर्तन के लिए निमंत्रण किया था। अब नित्यानंद प्रभु जी के साक्षात शिष्य, तो कैसा उनके भीतर प्रेम होगा। नित्यानंद प्रभु जी तो प्रेम सिंधु हैं, तो ऐसा आश्रय उनको प्राप्त हुआ था। तो वो मीन केतन जी भी प्रेम की मूर्ति ही थे, सदैव प्रेम में विभोर रहते, सदैव नेत्र सजल रहते, और ऐसा उनके नेत्रों से प्रेमामृत का वर्षण होता था कि ग्रंथ में वर्णन है कि एक बार जिसकी ओर देख लेते और एक बार देख करके बस निताई गौर हरि बोल इतना कह देते, तो जिसको देखते अब छिन्न उसकी आंखों से अश्रुधार प्रवाहित हो जाती। ऐसा प्रभाव था, दृष्टि मात्र से प्रेमोदय होता था श्री नित्यानंद प्रभु जी के पार्षद मीन केतन रामदास जी के द्वारा। और स्वयं तो वो प्रेम सिंधु में गोते खाते ही थे। हर समय उनको कभी कंप कभी पुलक, सब आष्टिक सात्विकार हर समय विराजमान रहते थे, और उस गांव में ही संकीर्तन के लिए आए हुए थे, और स्वतः अवधूत की तरह वे कृष्णदास जी के घर में भी पहुंच गए। और उस समय तो छोटे ही थे, देखे इतने बड़े महापुरुष आए हैं, जिन निताई गौरांग की रात दिन चर्चा सुनता हूं, जिन निताई गौरांग का नाम लेकर रोता हूं, और उनके साक्षात शिष्य मेरे सामने हैं। दंडवत प्रणाम किए, सेवा की, और तब तो विभोर हो गए, और भी आसपास के लोगों ने सबने आकर के दंडवत प्रणाम किया, और मीन केतन रामदास जी सबको प्रेम धन लुटाने लगे। वे सखा भाव के आवेश में रहते थे, तो उनके पास बंसी लकुट ये सब रहता था। तो किसी के पीठ पर बंशी से आशीर्वाद दिया, किसी के लकुट से दिया, किसी की पीठ थपथपाई, पर किसी को किसी भी प्रकार से स्पर्श कर दिया और वो हा निताई हा गौर कह करके धरा में लोटपोट होने लगता था। ऐसा प्रभाव था। तो बहुत आनंद हुआ। कृष्णदास जी तो धन्य धन्य हो गए। लेकिन जो कृष्णदास जी के छोटे भाई थे श्यामदास, उत्सव हुआ, संकीर्तन हुआ, खूब लोग आए, लेकिन जो श्यामदास थे कृष्णदास जी के छोटे भाई, जाने क्यों उनका मीन केतन रामदास जी के प्रति कोई भाव जागृत नहीं हुआ। यहां तक कि उन्होंने प्रणाम भी नहीं किया। जब कृष्णदास जी ने देखा कि मेरा छोटा भाई तो प्रणाम भी नहीं कर रहा, कहा, तो उनके मुख से कुछ अनुचित शब्द निकल गए श्यामदास जी के मुख से
क्या अनुचित निकल गया? वे श्यामदास जी कुछ ऐसे लोगों का संग करते थे। अब कृष्णदास जी तो परम भगवदीय थे और रसिक महापुरुषों का संग करते थे, पर इस जगत में इस भक्ति वाले मार्ग पर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लगे तो रहते हैं इस मार्ग पर, ग्रंथों के भी जानकार होते हैं, लेकिन उनको भजन मार्ग का कोई अनुभव नहीं होता। उनको अनुभव होता है निंदा का, उनको अनुभव होता है कि बस उस आश्रम में ये कमी है, उस मठ में ये कमी है, उनमें ये कमी है, उनमें ये कमी है। उनके पास एक दोष दर्शन रूपी पुराण होता है, निंदा पुराण होता है, वो उसी में जीवन भर लगे रहते हैं। और अब उनका तो जो होता होगा, पर ऐसे लोगों का संग अगर कोई नया साधक कर ले तो उसका सर्वनाश अवश्य निश्चित है। क्यों? क्योंकि एक नया साधक तो उनके पास इस आशा में चला जाएगा कि ये बड़े पुराने हैं, बड़े जानते हैं, बड़ी अच्छी बात करते हैं, बड़ा सत्संग देते हैं। लेकिन जिनके भीतर निंदा भरी हुई है या दोष दर्शन की बीमारी भरी हुई है, उनको अनुभव तो बहुत लंबा है। हमको 25 साल, 40 साल, 50 साल हो गए, लेकिन उन्होंने 30 साल, 40 साल, 50 साल में क्या इकट्ठा किया? हर जगह के दोषों को इकट्ठा किया। अब ये संसार तो गुण दोषमय है, यहाँ तो दोनों ही चीजें हैं। अब हमको इकट्ठा क्या करना है, हमारे ऊपर है। जैसे गीध जो पक्षी होता है, वो उड़ान बहुत ऊंची भरता है, बहुत ऊंचा उड़ता है, लेकिन उड़ता ऊंचा है पर दृष्टि नीचे रहती है। क्या देखता रहता है? ऊंचे उड़ के नीची दृष्टि करके क्या देखता रहता है कि पृथ्वी पर कहाँ शव पड़ा है, कहाँ मुर्दा पड़ा है। मनुष्य का न हो, भले पशु पक्षी का हो, पर कहीं मृतक शरीर मिल जाए और मैं पहुंच जाऊं और उसको नोच नोच खाऊं। तो सोचिए, उड़ान बहुत ऊंची भर रहे थे, लेकिन दृष्टि शव ढूंढने पर लगी है। तो क्या होता है? तो गीध को निकृष्ट पक्षी माना जाता है, मांस भोजी माना जाता है, पवित्र नहीं माना जाता। गीध का दर्शन पवित्र नहीं माना जाता। वहीं हंस भी होते हैं। हंस की इतनी महिमा क्यों? हंस भी तो पक्षी ही हैं, लेकिन हमारी देवी सरस्वती ज्ञानदायिनी वो हंस की सवारी करती हैं। स्वयं ब्रह्मा जी हंस पर चलते हैं। क्यों? पक्षी तो हंस भी है, लेकिन उसकी गीध जैसी दृष्टि नहीं है। हंस को देवों ने अपना वाहन बनाया है, गीध को नहीं बनाया किसी ने। हंस की इतनी महिमा क्यों? क्योंकि हंस के भीतर नीर क्षीर विवेक होता है, और हंस मोती खाता है। वो दाना घास फूस नहीं चुगता, वो मोती खाता है। जो दिव्य सरोवरों के हंस हैं, मान सरोवर के जो हंस हैं, मोती खाते हैं, बड़े दिव्य होते हैं। तो ऐसे ही बाहरी रूप अनेक बार दिखेगा एक सा, पर इस मार्ग में भी अनेक लोग ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ निंदा का अनुभव है, और उनको इसी चीज में रुचि आती होगी तो यही चीज इकट्ठी करते हैं। तो एक साधक को उन लोगों से बहुत सावधान रहना पड़ता है, और एक सही साधक है तो उसको कुछ दिन में अनुभव भी हो जाएगा कि यहां पर भजन की पूंजी, भजन का धन नहीं, कुछ और ही है। पर जो लोग इन निंदा में ही सुख लेते हैं, तो उनको तो मन की सी बात मिल जाती है, और फिर हम उसके बारे में जानते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उसके बारे में जानते हैं। ये लोग अपने बारे में नहीं जानते, बाकी सबके बारे में जानते हैं। पर सबके बारे में जानने से क्या लाभ होगा भाई? अपने बारे में जानने से लाभ होगा, और अपने प्रभु के बारे में जानने से लाभ होगा।
लेकिन दूसरों के दोष देखते देखते और दूसरों के दोषों का कथन करते करते इतनी अंतःकरण की वृत्ति मलिन हो जाती है कि जीवन की शाम आ जाती है ना, वो अपने बारे में जान पाते और प्रभु के बारे में तो जानेंगे क्या। तो शायद कृष्णदास जी के छोटे भाई श्यामदास जी कुछ ऐसे लोगों के चंगुल में पड़ गए होंगे। क्यों? क्योंकि वे छोटे भाई श्यामदास जी महाप्रभु जी के प्रति तो कहते थे मैं निष्ठावान हूं, निष्ठा रखता हूं, लेकिन नित्यानंद प्रभु जी के प्रति उनका भाव नहीं था। ऐसा समझिए कोई ये कहे कि मैं श्री कृष्ण को मानता हूं, श्री राधा रानी को नहीं मानता, मैं श्री राम को मानता हूं पर सीता जी को नहीं मानता, हनुमान जी को नहीं मानता, तो उसकी भक्ति क्या पूरी होगी, सार्थक होगी? तो ये महाप्रभु जी के प्रति भाव रखते थे, पर नित्यानंद प्रभु जी के प्रति इनकी कोई महत्व बुद्धि नहीं थी। उनको तो वो कोई सामान्य भक्त मानते थे। अब नित्यानंद प्रभु जी की स्वरूप की प्रतिष्ठा जिसके हृदय में नहीं है, भज निताई, निताई को भजे बिना तो काम बने नहीं, भज निताई तब तो गौर है। बड़े बाबा जी महाराज इसीलिए तो इस उपदेश मंत्र का प्रकाश किए, बोले भज निताई, निताई को भजो तो कौन मिलेंगे? गौर मिलेंगे। और गौर कौन है? राधे श्याम, गौर ही राधा कृष्ण है। और इसके लिए जब हरे कृष्ण हरे राम, इसके लिए 16 नाम भक्त सक्षर वाले श्री महामंत्र का संख्या पूर्वक जप करो, यही तो आज्ञा है। तो नित्यानंद के आश्रय के बिना तो कैसे प्रेम प्राप्ति होगी? भंडारी तो वही है, पर वो श्यामदास जी जाने क्या अटपटी सी बात नित्यानंद प्रभु जी के प्रति भाव नहीं रखते थे, और उन्होंने सिद्धांत को गलत रूप में समझ लिया था। ये होता है ना समझ का सत्संग सुनने से, या ना समझ को मुखिया मान लेने से, या अच्छे समझाने वाले मिले हैं पर हम समझने को तैयार नहीं है, समय नहीं है हमारे पास, कहते कुछ समझ लेते कुछ। तो गलत सिद्धांत समझ लेने से ना समझना ज्यादा अच्छा है। नहीं समझा तो चलो कम से कम इतना तो पता है कि कुछ नहीं आता। लेकिन उन लोगों को हमने बहुत अस्त व्यस्त देखा, बहुत बड़ी उम्र तक, जो कि सिद्धांत को गलत रूप में समझ लेते हैं, गलत रूप में जो समझ लेते हैं। ऐसे भी अनेक साधक होते हैं, या तो समझाने वाले नहीं मिले, आप समझना नहीं चाहते थे, ऐसा तो नहीं था मिले ना हो। वो गलत रूप में बातों को समझ लेना बहुत, वो ज्यादा घातक होता है ना समझने से। तो उन्होंने वो तत्व को कुछ गलत ही तरीके से समझ लिया, और जो उनकी वो बातें थी हृदय में, जो कुछ चलता होगा, वो जो मीन केतन रामदास जी आए थे नित्यानंद प्रभु जी के शिष्य, तो उनके सामने भी उनकी वो बातें निकल आई कि आप लोग नित्यानंद निताई निताई बहुत करते हैं, और निताई तो ऐसे ऐसे, ऐसी बात उनके मुंह से निकल गई। और परिणाम ये हुआ, अब वो मीन केतन रामदास जी जो कृपा करके आए थे कृष्णदास जी के यहाँ, अब वे तो नित्यानंद प्रभु का प्रेम देने आए थे। कृष्णदास जी को तो दिया, अब वो श्यामदास जी को भी देते, लेकिन श्यामदास जी के मुंह से ऐसा कुतर्क निकलने लग गया। जबकि उस समय कृष्णदास जी ने, चूंकि छोटे भाई थे श्यामदास, बहुत फटकारा, डांटा, चुप किया, पर जो उनके दिल दिमाग में भरा था वह निकलने लग गया। और परिणाम ये हुआ कि अब मीन केतन रामदास जी जो नित्यानंद प्रभु जी के कृपा पात्र हैं, उनके प्रकट शिष्य हैं, उनके भक्त हैं, इष्ट और गुरु दोनों नित्यानंद हैं उनके लिए, अब ऐसी बात कैसे सहन करेंगे? तो बोले तो कुछ नहीं, लेकिन दुखी होकर के वो मीन केतन रामदास जी वहां से चले गए, कृष्णदास जी के यहाँ से। प्रसाद भी ग्रहण नहीं किया, कुछ बोले भी नहीं, दुखी होकर चले गए।
कि ये तो उचित नहीं हुआ। हरिहर निंदा सुनहि जे काना, पाप लगे गौघात समान। जहां हरि की, हर की, गुरु की निंदा होती हो, पाप लगे गौघात समान। कहता नहीं, कहना तो बड़ी बात, अगर सुनता भी है तो उसको गो हत्या के समान पाप लगता है। तो क्या करे? तो पहली स्थिति तो ये है कि उनको उत्तर दे, सामने वालों को, यदि इतना समर्थ है। पहली स्थिति तो यही है, उत्तर दे। लेकिन अगर उत्तर देने की सामर्थ्य न हो तो क्या करे? तो ऐसे लोगों से संबंध खत्म कर ले, ऐसे लोगों से दूर हो जाए और उस स्थान को छोड़ दे जहां पर इस प्रकार की बात होती है। नहीं तो उनका क्या होगा वो तो राम जाने, लेकिन ऐसे लोगों का जो संग करेगा उसका जरूर आध्यात्मिक रूप में विनाश हो जाएगा। तो मीन केतन रामदास जी दुखी होके चले गए और इस बात से कृष्णदास जी को तो बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। और सोचे कि मुझ पर तो साक्षात नित्यानंद कृपा करने आए अपने शिष्य के रूप में, और ये कैसा दुष्ट भाई है, इसने सब दूध में नमक डाल दिया। तब बहुत दुखी हो गए और उन्होंने भी प्रसाद नहीं पाया। रोते रहे दिन भर और रोते, रात भर भी रोते रहे। रोते 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 रात को नेक उनको तंद्रा हुई, स्वप्न मान लीजिए, स्वप्न जैसी स्थिति हुई। और जैसे उन्होंने रात को हा निताई, हा निताई, हा निताई कहकर कृष्णदास जी रुदन कर रहे हैं, तब स्वप्न में क्या हुआ? अरे साहब, निताई तो निताई हैं। तुलसीदास जी कहते हैं ना, तुलसी मेरे राम को रीज भजो चाहे खीज। तुलसीदास जी कहते हैं मेरे प्रभु को कोई रीज के भजे के खीज बज के भजे, होगा क्या? बोले जैसे किसान खेत में बीज डालता है तो बीज उल्टा पड़े कि सीधा पड़े, कैसा भी पड़े, खेत में डाल दिया है तो वह एक दिन जम जाएगा और जब भूमि में नमी होगी, सिंचाई होगी, ऋतु देख करके फूट पड़ेगा अंकुर। तो हा निताई कहकर रुदन कर रहे थे। वो तो पहले भी रात दिन निताई गौरांग की कृपा करुणा की बाट देखते थे। और ये मीन केतन रामदास जी पधारे तो ऐसा लगा जैसे महाप्रभु जी का संदेश लेके आए हों। और फिर ये थोड़ी अप्रिय लीला हो गई। रात भर रोते रहे कृष्णदास जी, हा निताई कह करके। और परिणाम क्या हुआ कि अर्धरात्रि में स्वप्न में श्री नित्यानंद प्रभु जी प्रकट हो गए। साक्षात रूप में कृष्णदास जी को श्री नित्यानंद प्रभु जी का दर्शन हुआ और नित्यानंद प्रभु जी के चरणों में लोटपोट श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद हो गए। और दयालु निताई जो दोष देखना ही नहीं जानते, जिनका नाम ही अदोषदर्शी है, पाखंड दलन बाना है, जो जगाई मधाई जैसों का उद्धार कर दें तो फिर बचा कौन। और दर्शन किया तो और विह्वल हो गए कृष्णदास जी, क्षमा मांगने लग गए। तब नित्यानंद प्रभु जी ने कृपा की, चरणों में लोटपोट हो रहे हैं। श्री नित्यानंद प्रभु जी ने अपना चरण कमल कृष्णदास जी के मस्तक पर विराजमान कर दिया और बार बार कहा, उठो कृष्णदास, उठो कृष्णदास, उठो। मैंने श्याम दास का कोई अपराध स्वीकार नहीं किया, मुझको तो मार खा के प्रेम देने की आदत है, कोई अपराध स्वीकार नहीं किया। उठो उठो। चरणों में लोटे हैं नित्यानंद प्रभु जी के। जब बार बार नित्यानंद प्रभु जी ने उठने का आग्रह किया, नहीं उठ रहे थे कृष्णदास जी, सब स्वप्न की लीला है, तब स्वयं नित्यानंद प्रभु जी कृष्णदास जी को उठाए हैं
और जैसे कृष्णदास जी उठे तो क्या देखा, ओहो, पहले जो दर्शन हुआ वह दर्शन हुआ नित्यानंद प्रभु जी के रूप में, और अब जब प्रणाम करके उठे तो नित्यानंद प्रभु जी ने अपना तत्वतः परिचय भी दे दिया। क्यों? क्योंकि श्यामदास को उनके छोटे भाई ने दिन में जो चर्चा की थी उसको नित्यानंद प्रभु जी के स्वरूप को लेके ही संशय था कि ये बलराम है या नहीं है, ये अनंग मंजरी जी बलराम जी के मिलित तनु है कि नहीं है, इसी बात को लेके संशय था। और नित्यानंद प्रभु जी आज कृष्णदास जी को स्वप्न में नित्यानंद प्रभु रूप में दर्शन दिए प्रथम, और जब चरणों में गिर गए कृष्णदास जी तब नित्यानंद प्रभु जी ने कृपा करके उठाया, और अब किस रूप का दर्शन हुआ, अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी को साक्षात बलराम रूप का दर्शन हुआ कि मेरे सन्मुख निताई नहीं बलराम विराजमान है। और उस समय कैसा दर्शन हुआ उसको कविराज गोस्वामी जी ने स्वयं ही वर्णन किया है श्री चैतन्य चरितामृत में। कैसे रूप का वर्णन हुआ, कैसा रूप था वो नित्यानंद प्रभु जी का, बलराम जी का। कविराज गोस्वामी जी कहते हैं, श्याम चिकन कांति प्रकांड शरीर, साक्षात कंदर्प जय छे महामल्लवीर, सुबलित हस्त पद कमल लोचन, पट्ट वस्त्र शिरे पट्ट वस्त्र परिधान, सुवर्ण कुंडल कर्णे स्वर्णांगद बाला, पाये ते नूपुर बाजे कंठे पुष्पमाला, चंदन लेपित अंगे तिलक सुगम, मत गज जिनी मद मंथर पायान, कोटि चंद्र जिनी मुख उज्ज्वल बरान, दाडिम्ब बीज समदंते तांबूल चरबान, प्रेमे मत अंग डाहिने बामे दोले, कृष्ण कृष्ण बलिया गंभीर बोल बोले, रांग यष्टि हस्ते दोले जेन मत सिंह, चारी पाशे बेड़िया छे चरणे ते भृंग, पारिषद गणे देखी सब गोप वेशे, कृष्ण कृष्ण कहे सबे सप्रेम आवेशे, सिंह वांशी बाजाए केह केह नाचे गाय, सेवक जो गाए तांबुल चामर ढुलाए। बलिहार बलिहार। श्री चैतन्य चरितामृत में आदि लीला में इस नित्यानंद प्रभु जी के बलराम स्वरूप का वर्णन किया है। तब अद्भुत रूप में नित्यानंद प्रभु जी की झांकी की बंधुओं, और जाने कब तक दर्शन करते रहे, कब तक हा निताई कहकर। अब उस जब रस का अनुभव होता है ना, कृपा का अनुभव होता है, तब समय का भान नहीं रहता है, तब तो रुदन ही शेष रहता है। तो खूब बेहवल भय और बहुत देर हो गई। तब पुनः नित्यानंद प्रभु जी बलराम स्वरूप से अब नित्यानंद रूप में परिवर्तित हो गए, प्रकट हो गए। और बहुत देर हो गई जब कृष्णदास जी को रूप माधुरी का दर्शन करते करते रोते रोते। तब अब नित्यानंद प्रभु जी ने कृष्णदास जी को आज्ञा करी, कृष्णदास अब तुम वृंदावन चले जाओ, वहां तुम्हारी सर्वाभीष्ट सिद्धि होगी। अब तुम वृंदावन चले जाओ, अब कुछ मत सोचो, वृंदावन चले जाओ। माता पिता का देहांत हो गया,
और अब महाप्रभु को तुमसे बड़ी दिव्य सेवा लेनी है, वृंदावन चले जाओ, वहां आचार्यगण तुमको आत्मसात करेंगे, अद्भुत कृपा प्राप्त होगी, अद्भुत रस प्राप्त होगा। तब नित्यानंद प्रभु जी के कृपा आशीर्वाद से, उनके आदेश से कृष्णदास जी उस समय तो जब स्वप्न पूरा हुआ तो आवेश में मूर्छित होकर गिर पड़े। कब तक मूर्छित रहे, पर जैसे चेतना उनको हुई तो उस दर्शन की, प्रेम की खुमारी तो चढ़ी थी, लेकिन नित्यानंद प्रभु जी की आज्ञा का भी आपको स्मरण था, और उसी समय किसी से कुछ कहना नहीं, सुनना नहीं, और उसी समय मन चलिए वृंदावन चलिए, अब छोड़ जगत की रंग रली, जहाँ राधा माधव विहरत है, धन धन श्री वृंदावन की गली, मन चलिए वृंदावन चलिए। इसी भाव में विभोर होते हुए आप वृंदावन आ गए, और वृंदावन में आकर के बंधुओं श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद के चरणों की शरण आपने ग्रहण की। और श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद तो उस समय परिपक्व अवस्था में विराज रहे थे। संपूर्ण ब्रज वृंदावन का प्रकाश तो हो चुका था, दिव्य दिव्य ग्रंथों का प्रकाश हो चुका था, दिव्य दिव्य रस ग्रंथों का प्रकाश भी हो चुका था, लेकिन ये कार्य तो ऐसा था ना, जितना करो उतना कम। तब रूप सनातन जी के चरणों में जाकर के जब श्री कृष्णदास गोस्वामी जी ने प्रणाम किया, तब रूप सनातन जी को उनको पहचानने में देर नहीं लगी। वे जान गए कि ये कौन है, किन्होंने भेजा है और क्यों भेजा है। और उस समय तो छहों गोस्वामी विराज रहे थे, श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद, दास गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी पाद, सब आचार्य गण विराज रहे थे। चरणों में प्रणाम किया और इन सब गोस्वामी वृंद को गुरु रूप में प्रणाम किया, वंदना की। जो श्री 6 गोस्वामियों का स्मरण हम लोग करते हैं, तो उन स्मरण पंक्तियों के प्राकट्यकर्ता कौन है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद तो है। छहों आचार्यों को क्या कह के प्रणाम किया? श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, एई छ गुरु शिक्षा गुरु जे आमार, तासा भार पाद पद में कोटि नमस्कार। ये छहों आचार्य मेरे शिक्षा गुरु हैं। इनके चरणों की शरण, इन गौर परिकर की, इन गौर प्रेम में डूबे हुए आचार्यों के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ, चरणों में समर्पण करता हूँ। गोस्वामी गण के चरणों में समर्पण किया और फिर श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद की आज्ञा से, चूंकि नित्यानंद प्रभु जी की कृपा तो प्राप्त हुई, लेकिन अभी दीक्षा नहीं हुई थी, और दीक्षा के बिना तो रसराज कैसे प्रवेश हो। तब रूप सनातन जी की आज्ञा से श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद ने श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी को दीक्षा प्रदान की। और तब तो आचार्यों के अनुगत्य में, क्योंकि छोटी अवस्था में ही आ गए कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, और सबसे बात तक रहे, सबसे बात तक रहे। बड़ी आयु भी रही, लगभग 98 वर्ष तक धरा पर विराजमान रहे,
और सबसे बात तक विराजमान रहे। तो सब आचार्यों का परिपक्व अवस्था में आपको संग लाभ हुआ और रूप सनातन गोस्वामी पाद तो ग्रंथों का अंबार प्रकट कर चुके थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, श्री जीव गोस्वामी जी, श्री दास गोस्वामी जी, अनेकानेक ग्रंथों का। तो आपको गोस्वामी गण की सेवा करने की तो अद्भुत उपलब्धि हुई, साथ में उन्हीं आचार्यों के श्रीमुख से उनके दिव्य ग्रंथों को ग्रहण करने का भी आपको अवसर प्राप्त हुआ। तो खूब आपने उनकी कृपा प्राप्त की और सारे जीवन आप कृपा अवलंब में रहे और उस कृपा का ही परिणाम होगा बंधुओं। तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने श्री गोविंद लीलामृत जैसा ग्रंथ प्रकट किया। श्री निकुंज लीला का अद्भुत ग्रंथ है, गुरु आज्ञा से पाठ होता है और बहुत आधार चाहिए श्री गोविंद लीलामृत को धारण करने के लिए। तो उन गोविंद लीलामृत जैसे ग्रंथ को, जिसमें प्रिया प्रियतम की अतिशय निबिड़ निकुंज लीलाओं का तो वर्णन है ही, अष्टायाम साधकों के लिए भी यह ग्रंथ आधार है, लीला चिंतन का प्राण स्वरूप है श्री गोविंद लीलामृत। तो उन श्री गोविंद लीलामृत सरीखे ग्रंथ को मानो आचार्यों ने जो कुछ कहा उस सब को वैष्णवों के लीला चिंतन के उद्देश्य से, जिनके हृदय में स्वरूप की जागृति हो गई है, ऐसे रसिक महानुभावों के आस्वादन के लिए दिव्य ग्रंथ का प्रकाश जो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के द्वारा हुआ, ये षड गोस्वामी पाद की ही कृपा थी। जो आपको षड गोस्वामी पाद का केवल चरणाश्रय प्राप्त नहीं हुआ, सेवा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, षड गोस्वामी पाद ने जिस धन को प्रकट किया गौर की कृपा से, उस धन का भरपूर उपभोग श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने किया। उस धन को धारण किया। अब पात्र होंगे तब तो, नहीं तो उस धन को तो संभालना भारी है। सिंघनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है और किसी बर्तन में नहीं। सोने के बर्तन के अलावा तो बर्तन को फाड़कर बह जाता है। तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी स्वर्ण के पात्र हो गए, तब उस दिव्य नित्य विहार रूपी उस धन को, उस तेज को धारण कर पाए। और धारण ही नहीं कर पाए, गोविंद लीलामृत जैसे ग्रंथ में उसका प्रकाश भी कर दिया और सरल सहज करके। तो श्री गोविंद लीलामृत और फिर आचार्य गणों के अनुगत्य में श्री बिल्वमंगल पादकृत श्री कृष्ण करणामृत ग्रंथ की सारंग रंगदा टीका। हम लोग श्री बिल्वमंगल जी के पावन चरित्र को श्रवण कर चुके हैं। बड़ा अद्भुत रसमय चरित्र है, पूर्व में हम लोग परंपरा में श्रवण कर चुके हैं भक्तमाल जी की इसी श्रृंखला में। तो उनके द्वारा जो श्री कृष्ण करणामृत ग्रंथ प्रकट हुआ था, क्योंकि बिल्वमंगल पाद तो श्री गौरांग महाप्रभु जी से भी पूर्व हुए, तो महाप्रभु जी जिन रस ग्रंथों को श्रवण करते थे उनमें भागवत जी के गोपी गीत, वेणु गीत ये तो हैं ही, लेकिन भागवत जी के स्तोत्रों के पश्चात जिन रस ग्रंथों को श्रवण किया है महाप्रभु जी ने, तो भागवत जी के पश्चात पहले तो हैं जयदेव गोस्वामी जी के गीत गोविंद और दूसरे हैं बिल्वमंगल पाद के श्री कृष्ण करणामृत। और महाप्रभु जी जिन कृष्ण करणामृत को दक्षिण भारत से लेकर आए थे स्वयं, और जिस पोथी से स्वयं पाठ करते थे, आज उन कृष्ण करणामृत पोथी के कुछ अंश आज भी जगन्नाथपुरी में, नीलाचल में, गंभीरा मंदिर में विराजमान है। तो उन कृष्ण करणामृत ग्रंथ पर श्री कविराज गोस्वामी ने सारंग रंगदा टीका की रचना की थी। और आचार्यों की टीका के बिना रस ग्रंथों को समझना कठिन नहीं, असंभव जैसा है। नहीं तो कुछ का कुछ अर्थ हो जाएगा, आचार्यों की टीका के अनुगत्य में ही यथार्थ वस्तु प्राप्त हो सकती है।
तो गोविंद लीलामृत और सारंग रंगदा टीका का प्रकाश किया। लेकिन श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी का इस जगत के लिए सबसे बड़ा अवदान, सबसे बड़ी कृपा, सारे वेद पुराणों का सार, सारे वेद उपनिषदों का सारांश भाष्य तो श्रीमद् भागवत जी हैं। और बंधुओं, श्रीमद् भागवत जी का भी सार, श्रीमद् भागवत जी का भी भाष्य अगर कोई ग्रंथ है तो वो श्री चैतन्य चरितामृत है। इस भक्ति जगत की कोई बात, कोई बिंदु नहीं रही होगी जिसका विशद विश्लेषण कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत में नहीं किया होगा। आप ऐसा समझ लीजिए जैसे हिंदी भाषी भक्तों के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी की श्री रामचरितमानस है, ऐसे ही श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की चैतन्य चरितामृत है। भक्त लोग तो कहते हैं अगर श्री चैतन्य चरितामृत का लेखन हिंदी में हुआ होता, बिल्कुल रामचरितमानस जी की पद्धति से लिखी गई है, वह अंतर इतना है कि रामचरितमानस जी अवधी भाषा में है, हिंदी भाषा में है, और श्री चैतन्य चरितामृत बंगला भाषा में है। अगर श्री चैतन्य चरितामृत जी का लेखन हिंदी भाषा में हुआ होता तो इसको परम सत्य मानिए, जो स्थान आज श्री रामचरितमानस जी को प्राप्त है भक्त समाज में, वही स्थान हिंदी भाषी भक्तों के हृदय में श्री चैतन्य चरितामृत का होता। लेकिन कुछ भाषा का अंतर होने से हिंदी भाषी समाज उतना ग्रहण नहीं कर पाया श्री चैतन्य चरितामृत को। लेकिन अब तो हिंदी टीकाएं खूब उपलब्ध हैं आचार्य संतों के द्वारा। श्री चैतन्य चरितामृत का अवश्य पाठ कीजिए, अवश्य पाठ कीजिए, अवश्य पाठ कीजिए। ऐसा नहीं वो केवल गौर भक्तों के लिए ही धन है, जो भी इष्ट देव हैं भक्ति करना समझ आ जाएगा, भक्ति का स्वरूप समझ में आ जाएगा, हम भक्ति के किस सोपान में है ये समझ आ जाएगा, हम कहीं ब्रह्म को ब्रह्म तो नहीं मान रहे ये समझ में आ जाएगा। ओहो, भक्ति का सागर है श्री चैतन्य चरितामृत। तो उन चैतन्य चरितामृत का प्रकाश हुआ, पर कब हुआ? युवावस्था में तो नहीं। श्री कविराज गोस्वामी जी ने श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी का तो चरणाश्रय ग्रहण किया और फिर षड गोस्वामी पाद का सेवा सौभाग्य भी उनको लंबे समय तक प्राप्त हुआ। लेकिन ये श्री चैतन्य चरितामृत कविराज गोस्वामी जी के युवा अवस्था में अथवा वानप्रस्थ अवस्था में, मध्य अवस्था में नहीं, जैसे श्री चैतन्य चरितामृत समस्त ग्रंथों का परिपक्व मीठा फल है, ऐसे ही श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की अत्यंत परिपक्व अवस्था में इस ग्रंथ का प्रकाश हुआ है। कब? अरे और किसी से मत पूछिए, स्वयं कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी वर्णन करते हैं इस ग्रंथ का लेखन जिस समय किया कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने, उस समय क्या स्थिति थी वो खुद ही बताते हैं। मेरी क्या स्थिति थी? बोले, वृद्ध जरातुर आमी अन्य बधिर हस्त हाले मनोबुद्धि नहे मोर स्थिर, नाना रोगे ग्रस्त चलिते बसिते ना पारी, पंच रोगेर पीड़ाए व्याकुल रात्रि दिने मरी। माने अत्यंत वृद्ध शरीर हो गया था बाह्य रूप से, भीतर से तो मंजरी कभी बूढ़ी नहीं हुए, वो तो सदैव किशोर रहती है, पर बाह्य रूप से अब पंच भौतिक देह की तो एक मर्यादा है ना, तो बाह्य रूप से शरीर अति वृद्ध हो गया था। माने 96-97 वर्ष की आयु हो गई थी। वृद्ध जरातुर आमी अन्य बधिर,
सुनना भी बहुत कम हो गया था। कलम पकड़ते हुए हाथ कांपता था, लिख नहीं पाते थे, और शरीर भी वृद्धावस्था में जो स्थिति होती है वैसी स्थिति भी प्रकट हो गई थी। और ये सब बातें तो ठीक हैं, ये तो देह का वर्णन हो गया, लेकिन उस अत्यंत परिपक्व अवस्था में जिस प्रेम की महादशा में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी विराजमान थे, उस स्थिति में आस्वादन होता है, उस स्थिति में ग्रंथ लेखन जैसा कार्य कैसे होगा? उस स्थिति में तो कहा भी नहीं जाता, कहना भी संभव नहीं होता। उस स्थिति में केवल मौन होकर अपने प्यारे में डूब के आस्वादन होता है। लेकिन उस स्थिति में जब आचार्य गणों ने आपको निवेदन किया, षड गोस्वामी पाद के बाद जो उस समय आचार्य गण विराजमान थे, उन्होंने जब निवेदन किया, सब भक्त लोग एकत्र हुए और निश्चय किया कि श्रीमन महाप्रभु जी का संपूर्ण जीवन चरित्र, जिसमें उनके लीलाओं को तत्व की दृष्टि से, रस की दृष्टि से, दोनों प्रकार से विवेचन किया जाए, ऐसे ग्रंथ का प्रकाश हो। तो क्या अभी तक महाप्रभु जी के लीला से संबंधित ग्रंथों का प्रकाश नहीं हुआ था क्या? अरे बहुत ग्रंथ थे। मुरारी गुप्त जी का कड़चा हो, कवि कर्णपूर गोस्वामी जी के चैतन्य चंद्रोदय नाटक हो, श्री चैतन्य चरितामृत महाकाव्य हो, लोचन दास ठाकुर जी के चैतन्य मंगल हो, या हमारे वृंदावन दास ठाकुर जी के चैतन्य भागवत हो, अनेक ग्रंथ महाप्रभु जी की लीलाओं के लिखे गए थे। और सबसे बड़ी बात कि श्री गौरांग महाप्रभु जी की लीला श्री गौरांग महाप्रभु जी के ही समकालीन आचार्यों के द्वारा लिखी गई। इसलिए भक्ति काल का श्री चैतन्य चरितामृत सबसे अधिक प्रमाणिक ग्रंथ है, जिसमें एक शब्द भी इधर उधर नहीं। क्यों? क्योंकि श्री चैतन्य चरित्र का लेखन श्रीमन महाप्रभु जी के काल में ही प्रारंभ हो गया। इन सब बातों को हम गौर कथा में सुनते हैं। मुरारी गुप्त जी तो महाप्रभु के परिकर हैं, और महाप्रभु नवद्वीप धाम में कौन कौन लीला किए, उन सब लीलाओं को मुरारी गुप्त जी ने कड़चा, कड़चा कहते हैं बंगला भाषा में कच्चे कागजों को, लीला के आवेश में रहते थे पर प्रतिदिन लिखते थे महाप्रभु कौन दिन क्या क्या, आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ, उसको कड़चा कहते। फिर जब महाप्रभु जी की नीलाचल लीला हुई तो स्वरूप दामोदर जी का कड़चा, जो गंभीरा लीला में, नीलाचल लीला में महाप्रभु जी के साथ रहे, फिर उन्होंने कड़चा कागजों पर प्रतिदिन का प्रतिदिन लिखा। फिर हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी जी 16 वर्ष में महाप्रभु जी की अंत्य लीला में विराजमान रहे, उन्होंने देखा। तो महाप्रभु जी का समग्र चरित्र उन्हीं के प्रकट काल में लिखा गया, तो इसलिए उसमें अत्यंत प्रमाणिकता है, माने संदेह की इतनी सी गुंजाइश नहीं है। और नहीं तो अनेक बार ऐसा भी होता है कि कहीं कहीं भले वो संत गण हो, आचार्य गण हो, तो उनके चरित्र उनके अप्रकट होने के बहुत बहुत साल बाद लिखे जाते हैं, तो उसमें फिर बहुत से अंश छूट जाते हैं और बहुत सा चरित्र नहीं प्राप्त होता। जैसे महान रसिकाचार्य श्री हित हरिवंश जी महाराज, उनका चरित्र उनके अप्रकट होने के बाद 1609 संवत में लीलांतर ध्यान की, और श्री हित हरिवंश जी के अप्रकट होने के बाद निकुंज प्रवेश के लगभग 250 से 300 साल बाद उनका चरित्र लिखा गया। सोचिए तो कितने घटनाक्रम कम हो जाएंगे। और नहीं तो इन महापुरुषों के तो बड़े बड़े विशाल चरित्र, लेकिन बहुत थोड़े चरित्र प्राप्त होते हैं, चूंकि लिखे ही नहीं गए। जो लिखा वो बहुत बाद में 250-300 साल बाद, तो फिर कितनी तो बातें ओझल हो जाएंगी, छिप जाएंगी। ऐसे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, उनका भी चरित्र सैकड़ों बरस बाद लिखा गया, तो उससे बहुत सी बातें फिर इधर उधर हो जाती हैं और अनेक बातों में संशय उत्पन्न हो जाता है।
तो भले वो आचार्य चरित्र हो या वह भगवत चरित्र हो, उसकी संपूर्ण प्रमाणिकता तब बनी रहती है जब वह प्रकट काल में लिखा जाए। जैसे श्रीमद् भागवत जी का जो लेखन हुआ है वह श्री कृष्ण के प्रकट काल में हुआ। मूल भागवत जी चतुश्लोकी तो आदि हैं, पर वेद व्यास जी के द्वारा भागवत जी का लेखन, इधर श्री कृष्ण की दिव्य लीला हो रही है, वेद व्यास जी का काल और स्वयं श्री कृष्ण का काल एक है। ऐसे ही श्री चैतन्य चरित का जो लेखन है वो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के प्रकट काल में ही है। मुरारी गुप्त जी का कर्चा, स्वरूप दामोदर जी का कर्चा, रघुनाथ दास गोस्वामी जी की बाणियां और कितने कितने आचार्यों के नाम लिए, ग्रंथों के नाम लिए। और इन सब आचार्यों का प्रत्यक्ष दृष्टा संतगण का, विशेषकर रघुनाथ दास गोस्वामी जी का खूब लंबा संग कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी को प्राप्त हुआ। तो वो सारी गौर लीला, वह सारा गौर रस, वह भीतर से भीतर की बात, सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी जान ही नहीं गए, उनके रोम रोम में विराजमान हो गई। अब पता चल जाए, सुना बहुत कुछ पर याद नहीं रहता, ग्रहण नहीं कर पाते, तो कैसे बात बनेगी? तो बहुत सुन लिया या बहुत पढ़ लिया तो भी बात नहीं बनेगी। हाँ, अपना तो आस्वादन हो जाएगा, चलो सुन लिया, आनंद हो गया, पर अगर किसी को सुनानी पड़े बात तो सब खिचड़ी पक जाएगी, कुछ का कुछ बोलेंगे। लेकिन श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ऐसे अद्भुत मेधा उनकी, अद्भुत कुशाग्र बुद्धि, और केवल कुशाग्र बुद्धि से कहां काम बनेगा, कृपा, अद्भुत पात्रता। तो परिणाम यह हुआ कि भले प्रकट रूप में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी को महाप्रभु जी का संग न प्राप्त हुआ हो, लेकिन षड गोस्वामी पाद का और सब प्रत्यक्ष दृष्टाओं का संग और सब महाप्रभु जी के प्रत्यक्ष दृष्टाओं के लिखे हुए लेख कर्चा, वो सब उनको प्राप्त। तब सब भक्तों के मन में आया, जो उस समय षड गोस्वामी पाद तो अंतर्धान हो चुके थे जबकि ये बात है, क्योंकि उस समय तो 96 वर्ष की लगभग आयु हो गई थी श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की। तब उस समय जो जो विराजमान थे, कौन कौन विराजमान थे? श्री भूगर्भ गोस्वामी जी महाराज, श्री गोविंद देव जी के सेवक हरिदास जी, काशेश्वर गोस्वामी जी के शिष्य गोविंद गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी के शिष्य श्री यादवाचार्य जी, श्री मुकुंद चक्रवर्ती जी, श्री शिवानंद चक्रवर्ती जी, आदि आदि जो विशेष विशेष भक्तगण गणमान्य आचार्य थे। अब प्रेरणा तो महाप्रभु जी ने दी होगी, किशोरी जी ने दी होगी, सब श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के निकट पहुंचे और सबने प्रणाम किया। अब इतनी वृद्धावस्था, तब भी ऐसा नहीं होता था कृष्णदास जी के लिए कि कोई इनको प्रणाम कर दे, वो प्रति प्रणाम ना करे। इतनी वृद्धावस्था में भी सबको प्रणाम करते थे। प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, आज अधम की कैसे सबको याद आ गई, जो सब दर्शन देने के लिए, चरण धूल देने के लिए कुटिया पे पधारे। तब सबने हाथ जोड़कर कहा, महाराज हम आपसे कुछ भिक्षा मांगने आए हैं, भिक्षा मांगने आए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने कहा, कंगाल से भिक्षा? कंगाल क्या किसी को भिक्षा दे सकता है? और आपको यदि लगता है कि कृष्णदास आपको कुछ दे सकता है, आपको कोई ऐसी वस्तु दिखती है, तो वैष्णव सेवा के लिए, गोविंद के गौर के प्यारों के सुख के लिए तो प्राण भी कुर्बान कर देंगे, आज्ञा करिए ना। तब सब ने हाथ जोड़ निवेदन किया, आप इतनी दीनता मत प्रकट करिए, हमको कष्ट होता है, आप बड़े हैं हमारे, बस हमारी बेनती ये है कि आप श्री चैतन्य चरित का वर्णन करिए, और ऐसे चैतन्य चरित का वर्णन करिए जिसमें केवल महाप्रभु जी की समग्र लीला न हो, केवल महाप्रभु जी का संपूर्ण तत्वतः रसरूप परिचय न हो,
महाप्रभु जी के सब परिकरों का परिचय लीला कथा न हो, विशेषकर जिसमें महाप्रभु जी की अंत्य लीला माने गंभीरा लीला, माने की आखिर के 18 वर्ष की और उस 18 में भी आखिर के 12 वर्ष की लीला का वर्णन हो। क्यों? क्योंकि चैतन्य चरित तो श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने भी लिखा, श्री चैतन्य भागवत जी के रूप में, अन्य अन्य ग्रंथों के रूप में भी, लेकिन सब ने नवद्वीप लीला का वर्णन किया। नीलाचल लीला में भी बहुत अधिक कहा। तो महाप्रभु जी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में नित्य आदि कर रहे हैं, सुख यहां तक का वर्णन अधिक कर दिया, वृंदावन यात्रा तक का कर दिया। लेकिन महाप्रभु जी के अवतार का जो प्रधान प्रयोजन था राधा प्रेम आस्वादन, और जो लीला महाप्रभु जी ने 18 वर्ष अंतिम काल के नीलाचल में निवास करके की, जिसमें 12 वर्ष तो कोठरी से बाहर नहीं निकले, उन लीलाओं का सब आचार्य वर्णन नहीं कर पाए। उसके अनेक कारण थे, उन आचार्यों से संभव नहीं था। महाप्रभु की गंभीरा लीला कहते ही तो ऐसा लगता था कि प्राण गल जाएंगे, तो वे संकोचवश या अन्य किसी कारण नहीं कह पाए। और अब महाप्रभु जी के परिकरों में अंतिम आप बचे हैं, जिन्होंने कि महाप्रभु जी के लीला के प्रत्यक्ष दृष्टाओं का संग किया है। और आप परम समर्थ हो, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी के कृपा पात्र नहीं, केवल श्री रूप सनातन जी के कृपा पात्र हो। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी जिन्होंने पूरी महाप्रभु जी की अंत्य लीला गंभीरा लीला का दर्शन किया, उन रघुनाथ दास जी के परम कृपा पात्र परम सेवक हो। अंतिम काल तक कविराज गोस्वामी जी रघुनाथ दास जी की सेवा में रहे हैं। श्री राधा कुंड आज भी कविराज गोस्वामी जी की भजन कुटी है श्री राधा कुंड पर। तो आप रहे हैं और वह सब धन आपके पास है, तो बस यही आपसे निवेदन करने आए। हमको भी दुख हो रहा है इस अवस्था में आपसे कहते हुए कि आपकी इतनी अवस्था है, इतना अतिवृद्ध शरीर है और हाथ पांव कांप रहे हैं। उस कांपने का कारण वृद्धावस्था भी और कांपने का कारण प्रेमावेश कंप भी है। और ऐसी अवस्था में ग्रंथ लेखन जैसा कार्य है बहुत कठिन। लेकिन आपके भीतर जो गौर प्रेम हिलोरे ले रहा है, आपके भीतर जो षट गोस्वामी पाद की कृपा विराजमान है, वह कृपा करुणा आपसे ये असाध्य कार्य अवश्य कराएगी। हम जोर तो नहीं दे सकते, बस प्रार्थना कर सकते हैं। और ये कहते कहते जितने भक्तगण आए थे ना, सब रोने लगे, विह्वल हो गए। हमको बस यही भिक्षा चाहिए, आप चैतन्य चरित की भिक्षा दे दीजिए, आप महाप्रभु जी की गंभीरा लीला की भिक्षा दे दीजिए, हमारी ये प्रार्थना है। अब कविराज गोस्वामी जी तो वैष्णवों का दुख नहीं देख सकते थे, और उसमें भी ऐसे ऐसे महान संत लोग आए। अब ना हाँ कहते बने ना कहते बने, बोले कुछ नहीं, बस सबको प्रणाम करके और गोविंद जी दर्शन को चल पड़े। गोविंद जी दर्शन को चल पड़े और चले जा रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं कि इन सब संत गणों के, आचार्य गणों के हृदय में प्रेरणा देने वाले गोविंद तुम ही हो ना। लीलाधारी तुम बहुत लीला करते हो, पर जब लीला करते हो तो जिसके साथ तुम्हें खेलना होता है उसकी अवस्था तो देख लिया करो कम से कम। मेरे ठाकुर, तुमको तो खेल सूझता है, हर समय खेल सूझता है, बस सामने वाले की स्थिति तो देख लो। फिर मन में सोचते हैं, अगर ये ठाकुर की लीला है, अगर ये गोविंद ही चाहते हैं, इन संतों के हृदय में प्रेरणा करने वाले गोविंद ही हैं, तो फिर मैं क्यों सोचूं मैं 96 का हूं, 97 का हूं, कि 98 साल का हूं, कि 100 साल का हूं, कि 90 साल का हूं, कि हाथ कांपता है, कि सिर डोलता है। मैं ये बातें क्यों सोचूं जब मैं गोविंद का हूं और गोविंद मेरे हैं। तो
जो बनाओगे बन जाएंगे, जहां रख दोगे रह जाएंगे। चाहे नियरे रहें और चाहे न्यारे रहें, हम तो तेरे ही कहलाएंगे। चाहे सुख में रहें चाहे दुख में रहें, हम तो तेरे ही गुण गाएंगे। पे कुछ इशारा न दो, कुछ सहारा न दो, कैसे उलझन को सुलझाएंगे। पर हम करेंगे वही तुमको भावे जो ही, हम करेंगे वही तुमको भावे जो ही, तब तो मन को तेरे भाएंगे। जो बना दोगे बन जाएंगे, जहां रख दोगे रह जाएंगे। बस यही विचार करते हुए गोविंद देव जी के मंदिर में पहुंचे और जैसे ही पहुंचे, आरती की तैयारी थी, पर्दा था पहले। जैसे ही पहुंचे और उसी समय गोविंद देव जी का पर्दा खुला और जैसे दंडवत प्रणाम किए, और बहुत वृद्ध थे, दिखता भी ठीक से नहीं था, थोड़ी देर में स्पष्ट दर्शन होता था। जैसे आंख खोल करके दर्शन किए, उसी समय क्या, गोविंद देव के गले की वो बड़ी माल नीचे आ सरकी। जैसे कविराज गोस्वामी जी पहुंचे, गोविंद देव जी को प्रणाम किया, मन में यही चल रहा है, आपकी इच्छा है या कोई और बात है। उसी समय ठाकुर जी की माला नीचे सरके आई और गोविंद देव जी की सेवा में उस समय थे गोसाई दास नामक पुजारी, बड़े भक्त पुजारी थे। जैसे माला खिसकी तो गोसाई समझ गए कि ठाकुर ने लीला किसके लिए करी है। अब जो दर्शन किए, दंडवत किए, तो उसी के लिए माला सरकाए होंगे। तब उसी समय वह माला लेकर के कविराज गोस्वामी जी के गले में पहरा दी और जैसे ही वह माला प्राप्त हुई, तभी सामने गोविंद मुस्कुराते हुए दिख गए। और कविराज गोस्वामी जी तो जान गए आज्ञा माला प्राप्त हो गई, अब तो ठाकुरी की लीला है। फिर भी कहा, गोविंद इस बूढ़े से अभी और भी कुछ कराना शेष है। आपने ही चैतन्य चरितामृत लिखने की आज्ञा दी है, उन वैष्णवों के हृदय में प्रेरणा करी है। तो गोविंद देव जी ऐसे 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 मुख कर दिए। बस फिर तो क्या था, अच्छा तुम चाहते हो तो तुम तो गुंगे से बुलवा लोगे। चरण कमल वंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे। पंगु गिरि लंघे, अंधेरे को सब कुछ दर्शाई। बहरो सुने, मूक पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में बारंबार नमो तेहि पाई। चरण कमल वंदो हरि राई। हे गोविंद, अब तुम कराओगे तो ठीक है। और श्री गोविंद जी को प्रणाम किया और कहते इतने भाव में भर गए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के धीरज नहीं हुआ उनको। उसी समय एक भक्त से कागज और कलम मंगाया और उसी समय उसी स्थान पर गोविंद जी के सामने, मंगलाचरण तो गोविंद देव के ही सन्मुख, आपने ग्रंथ लेखन प्रारंभ कर दिया। श्री अब ठाकुर की इच्छा हो गई तो अब कुछ नहीं, उसी समय प्रारंभ कर दिया। और इस लीला का वर्णन भी कविराज गोस्वामी जी ने किया है, श्री चैतन्य चरितामृत में ही वर्णन किया है। आज्ञा माला पा मोर हईल आनंद, तो हाय करेनो ए ग्रंथेर आरंभ। हे ठाकुर, तुम्हारी आज्ञा माला पाके मैं जान गया तुम ही चाहते हो तो ठीक है। गौर रूप में गोविंद तुमने ही लीला की और तुम ही गोविंद अपने गौर रूप का चरित्र सुनना चाहते हो तो ठीक है, सुनो। वक्ता भी तुम ही, श्रोता भी तुम ही, लीला करने वाले भी तुम ही, लीला के रचयिता भी तुम ही। सामर्थ्य दे के काम तो तुम ही कराओगे। हाँ, मुझे बढ़ाई देना चाहते हो। यंत्र को चलाता तो कोई यंत्री है, पर ये मशीन बहुत अच्छी, वो मशीन बहुत अच्छी,
ये जय जयकार हो जाती है। तो मेरे ठाकुर ठीक है, आज्ञा माला पा मोर हईलो आनंद, तोहाई करीनो यही ग्रंथेर आरंभ। उसी समय ग्रंथ का आपने आरंभ कर दिया और स्वयं अनेक जगह वर्णन भी किया। श्री कविराज गोस्वामी जी ने कहते हैं इस ग्रंथ के वास्तविक रचयिता तो गोविंद देव हैं, श्री मदन गोपाल हैं। मेरा लिखना तो कैसा है, जैसे तोते का पढ़ना। जैसे पहले कोई तोते को पढ़ाता है ना, और तोता क्या करता है, जो सुन लेता है, रट्टू होता है वो, तो सुन लेता है, सोई पट 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 सुना देता है। अब जो सुनकर के उसने सुना दिया, तोता उसमें अपनी बड़ाई मानने लग जाए कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं। अरे कोई विद्वान नहीं जो सुना सो बोला, और बहुत विद्वान हो तो बिना सुने बोलो ना। तो मेरी हालत तो तोते जैसी है। मेरे मदन गोपाल, मेरे गोविंद देव मुझको जैसा लिखवाते हैं वैसे ही कठपुतली के समान में लिखता हूं। इस भाव का वर्णन किया है कि चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी पाद ने। क्या कहते हैं, एई ग्रंथ लेखाए मोरे मदन मोहन, आमार लिखन जेन शुकेर पठन, से लिखी मदन गोपाल मोरे जे लेखाए, काष्ठेर पुतली जेन कुह के नाचाए। और बंधुओं, अद्भुत ग्रंथ का प्रकाश हुआ। हम तो इतने ही कहेंगे कि सब लोग चैतन्य चरितामृत का एक बार पाठ करिए। वो वस्तु को पाने से ही पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। सब श्री चैतन्य चरितामृत का पाठ करिए और उस धन का आस्वादन करिए। तो आपने श्री चैतन्य चरितामृत का लेखन किया और यह कार्य 1672 संवत में ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी को यह कार्य पूरा हुआ। इसलिए अपने वृंदावन धाम में ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी को श्री चैतन्य चरितामृत का जयंती महोत्सव मनाया जाता है। 1672 संवत में, उस समय कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की लगभग 98 वर्ष की आयु थी। श्री चैतन्य चरितामृत का कार्य पूरा हुआ और हमको तो लगता है गोविंद देव ने इतनी बड़ी आयु या इतनी बड़ी आयु में इतना बड़ा कार्य कराने के लिए ही उनको सामर्थ्य दे रखी थी। नहीं तो आप देखिए कि 1672 संवत में ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी को, ज्येष्ठ मास में श्री चैतन्य चरितामृत का लेखन कार्य पूरा हुआ और फिर आश्विन में कुछ महीने बाद ही आश्विन शुक्ल द्वादशी को कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी लीला में प्रविष्ट भी हो गए। तो यह कार्य अद्भुत रूप में ठाकुर जी ने कराया और अद्भुत ग्रंथ रंत्र का प्रागट्य हुआ। आज भी वृंदावन में श्री सूरमा कुंज में श्री कृष्णदास गोस्वामी जी की वह अमर कीर्ति स्तंभ रूप श्री चैतन्य चरितामृत की हस्तलिखित प्रति विराजमान है। पूरी निष्ठा से सेवा होती है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की परंपरा विराजमान है, जिसमें एक से एक बड़े बड़े दिग्गज महापुरुष हुए बंधुओं। आज भी पोथी जी विराजमान है। तो अद्भुत कार्य हुआ और तब तो कितना संतों को, रसिकों को सुख प्राप्त हुआ, वो तो इस ग्रंथ का पाठ करने वाले ही जान सकते हैं। अद्भुत ये ग्रंथ रत्न हो गया, वैष्णवों का कंठहार हो गया और इस कार्य को ठाकुर जी को कराना था। अरे श्री नित्यानंद प्रभु जी जो आदेश दिए वृंदावन जाओ और षड गोस्वामी पाद की चरण शरण ग्रहण करो, तो ग्रंथों का ही कार्य कराना था। श्री गोविंद लीलामृत जैसे ग्रंथ प्रकट हुए, कृष्ण करणामृत की अद्भुत टीका प्रकट हुई और श्री चैतन्य चरितामृत तो ऐसा जैसे ठाकुर जी के सिर पर मुकुट। ऐसे ग्रंथों में, भक्ति शास्त्र में ऐसे जैसे ठाकुर जी के शीश पर मुकुट के रूप में श्री चैतन्य चरितामृत विराजमान है। और इस कार्य को करके 1672 संवत में आश्विन शुक्ल द्वादशी को श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी परम प्रसन्न अवस्था में लीला में प्रविष्ट भये
आज भी श्री राधा दामोदर मंदिर में और श्री 64 महंत स्थान पर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी समाधि रूप में भी दर्शन दे रहे हैं और दिव्य मंजरी स्वरूप से तो प्रिया जी की लीला में विराजमान है। और बंधुओं केवल समाधि रूप में दर्शन नहीं दे रहे हैं, जैसे भागवत जी के रूप में साक्षात श्री कृष्ण है, जैसे रामायण जी के रूप में साक्षात श्री राम है, ऐसे श्री चैतन्य चरितामृत के रूप में साक्षात श्री चैतन्य तो है ही, पर उन चैतन्य चरितामृत के प्राकट्य करता श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद भी श्री चैतन्य चरितामृत के रूप में हमारे बीच विराजमान है। महापुरुषों के ग्रंथों का अनुशीलन या संत महापुरुषों की वाणी का श्रवण उन महापुरुषों का संग ही है। यथार्थ संग यही है। या तो ग्रंथ पाठ हो, जिनका ग्रंथ पाठ कर रहे हैं उन्हीं आचार्य का संग कर रहे हैं हम, या जिनकी वाणी का आश्रय कर रहे हैं हम उन्हीं का संग कर रहे हैं। भले हम शरीरों से दूर हों, लेकिन जिनकी वाणी का संग कर रहे हैं, जिनकी वाणी हमारे हृदय के भीतर प्रेम को जागृत कर रही है, इस पथ पर आगे बढ़ा रही है, हम उन्हीं का संग लाभ कर रहे हैं, उन्हीं का सानिध्य कर रहे हैं। तो हम सबको भी ग्रंथ संग प्राप्त हो और ग्रंथ संग के फलस्वरूप श्री कविराज गोस्वामी जी का चरण सानिध्य प्राप्त हो और श्री कविराज गोस्वामी जी के चरण सानिध्य के फलस्वरूप गौर सेवा सुख प्राप्त हो। आज यही भावना आश्विन शुक्ल द्वादशी को तीन आचार्यों की तिरुभाव तिथि श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी महाराज के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते हुए, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते हुए और श्री चैतन्य चरितामृत प्राकट्य करता श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। आचार्य गण के तिरुभाव महोत्सव की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम। श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्री वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर अटल्ला चुंगी के निकट परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम का हम दर्शन कर रहे हैं, जहां श्री निताई गौरांग देव, श्री राधा गोविंद देव, श्री गिरिराज जी श्री मंदिर में विराजमान है, जहाँ विधिवत अष्टायाम ठाकुर जी की सेवा हो रही है और प्रत्येक एकादशी वैष्णव साधुओं द्वारा अष्टप्रहर हरिनाम संकीर्तन होता है और कथा सत्संग हॉल एवं भक्तजनों के ठहरने के लिए एसी एवं नॉन एसी कमरे के साथ भोजन प्रसाद की
उत्तम व्यवस्था सुलभ है। यदि आप परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम में ठहरना चाहते हैं या कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्था के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9958163312।